चिकन में उतना मज़ा है भी नहीं जितना दाल में होता है। 2 एक्सीडेंट एक हफ्ते में होना। यूट्यूब पे चढ़ाता हूँ। इसी वजह से शायद दिक्कत आ रही है मुझे चलने में। मैंने सोचा था अकाउंट में बैलेंस होगा, लेकिन यहाँ की पेमेंट भी हो गई। बाइक पे तो बहुत ही मुश्किल होता है। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो टाइम सुबह के 10 बज चुके हैं। आज का मेरा प्लान है अपने गांव से शहर जाने का। बड़ी दिक्कतें पिछले हफ्ते मेरे साथ आई, बहुत बैड लक चल रहा था। एक हफ्ते में मेरे 2 एक्सीडेंट हुए। शुक्र है अल्लाह का कि मेरी जान बच गई। तो लेकिन बाइक में जो प्रॉब्लम्स आई है, इसलिए मुझे आज शोरूम जाना है। बाइक की मेरी सेकंड सर्विस भी है। क्या क्या उस सर्विस में होगा वो भी जानेंगे, देख लेंगे कि क्या क्या होगा, वो सर्विस के मुताबिक होगा। और बाइक में जो मेरी प्रॉब्लम्स आई है थोड़ी बहुत, उसे भी ठीक कराने जाऊंगा। तो फ़िलहाल यहाँ पे मेरी हेलमेट, मैं यहाँ से चलता हूँ। तो कैसी रहेगी आज की ये राइड, कैसा रहेगा आज का ये सफ़र, बस थोड़ा संभल के चलना होगा, क्योंकि 2 एक्सीडेंट एक हफ़्ते में होना ये मेरे लिए बहुत बदकिस्मती की बात है। लेकिन खुशकिस्मती है कि मेरी जान बच गई। 3 साल में मेरा एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ था। बस पता नहीं क्या हुआ, बाइक को किसी की नज़र लग गई या किसी की बद्दुआ लग गई। चलो जो हुआ, फ़िलहाल चलते हैं यहाँ से, हम सीधे आपके साथ बाइक पे। तो चले जी, 20 मिनट का सफ़र करते करते पैदल आकर मैं फिर से पहुँचा हूँ अपनी बाइक के पास। अब देख सकते हैं मेरे पीछे बाइक खड़ी है जिस पे कवर लगा है। तो घर से मैं निकला था, 10 बज चुके थे, धूप खिल चुकी थी। यहाँ पे जब मैं पहुँचा तो ऐसा लगता है अभी सुबह है, अभी अंधेरा ही है, अभी धूप का कोई नामो निशान नहीं है यहाँ पे। तो अभी मैं चलता हूँ यहाँ से, कैमरा अपनी हेलमेट पे फिट करके चलता हूँ सीधे अपने शहर। यहाँ से अब सफ़र होगा हमारा शुरू। बहुत मज़ा आएगा दोस्त के साथ चलने में, अब बहुत मज़ा आएगा। चल चल चल, नहीं, पानी नहीं डालना है बाइक को। बाइक को ज़्यादा साफ़ नहीं रखना है, नज़र लग जाती है किसी की। इसी के चलते मेरे साथ ये 2 हादसे हुए एक ही हफ्ते में। आज के बाद मैं ज़्यादा साफ़ नहीं रखूँगा बाइक को। देखते हैं आज कैसा सफ़र रहेगा। अभी हमारा सफ़र शुरू हुआ है। बड़े दिनों के बाद ये दोस्त मिला है मुझे, बहुत मज़ा आएगा। सोलो राइड में तो बहुत ही मज़ा है अलग का, लेकिन दोस्त के साथ मेरी सांसें चल रही है, मेरी सांसें जुड़ रही है इन दोस्तों के साथ। उसे भाभी को यहाँ तक लाना था, मेरे दोस्त ने लाई यहाँ से, वहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ से चलेंगे हम दोनों अकेले। ये आप देख सकते हैं इस इलाके की खूबसूरती। उस तरफ धूप है और इस तरफ ठंड इतनी है, हवाएं तेज़ चल रही है। बाइक पे तो बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन इस साइड ऑलरेडी हवा चलती रहती है और धूप का यहाँ नामो निशान नहीं पड़ेगा। खास करके दिसंबर से लेकर मार्च तक इस रोड पे धूप नहीं पड़ती है। उस साइड से धूप आपको हमेशा दिखेगी, सुबह से लेकर शाम के 4 बजे तक। देख रहे हैं क्या प्यारा जंगल है, जिसमें पेड़ पौधे लगे हैं। बीच में है ये गाँव भी है, लगभग 4-5 घर। क्या मस्त ज़िंदगी चल रही है इनकी। वहाँ पे भी किसी की बाइक लेके खड़ी है, वो बहुत आगे निकल चुका है। ओह हो, क्या ही बढ़िया मज़ा आता है आज राइड करने में, बहुत मज़ा। अभी मैं पहुंचा, यहाँ का नाम लगता है मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे खूबसूरत एक मस्जिद दिखाई देती है, छोटी सी। और मैंने अपने दोस्त को आगे रखा था कि
आप आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे चलता हूँ, लेकिन 1-2-3 किलोमीटर से मैं उसका पीछा कर रहा हूँ, वो कभी नहीं रुकता है, मुझे दिखाई नहीं देता, बहुत आगे निकल चुका है वो। तो लगता है मुझे भी थोड़ी सी एक्सीलेटर देनी पड़ेगी, वो रहा सामने। और इस रोड से चलने में ना एक अलग सा मज़ा है, क्योंकि रोड खुली है, बहुत बेहतर है। ये यहाँ से तुलबाग किश्तवाड़ 14 किलोमीटर, पुलडोडा 70 किलोमीटर, उधमपुर 162 किलोमीटर। किश्तवाड़ 14 किलोमीटर, यही सफ़र करना है हमने। थोड़ा सा बच के, बीच बीच में रोड की बहुत हालत ख़राब है, कम पड़ जाती है रोड, जहाँ एक ही गाड़ी आ सकती है, 4 व्हीलर। भाई इसे पूछता मैं कुछ, लेकिन ये रुकता नहीं है। इसके साथ साथ पीछे पीछे चलने में मुझे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि इसके आगे मैं नहीं जाऊँगा। आगे पहुँचे हम पुड़िया, बहुत ही खूबसूरत इलाका है ये। अब देख रहे हैं ये पुल, पुड़िया पुल, नीचे से नदी है, बहुत ही खूबसूरत नदी है चिनाब। आज पानी थोड़ा कम है, क्योंकि सर्दी का सीज़न है, गर्मी के मौसम में पानी बहुत बढ़ जाता है। ग्लेशियर पिघलते हैं ऊपर से पहाड़ों पे, तो पानी का बहाव भी बहुत बढ़ जाता है। 60 के आसपास मेरी स्पीड रहती है, लेकिन मेरा दोस्त मुझसे आगे बहुत तेज़ जा रहा है, समझ नहीं आती कि किस स्पीड पे चलता है। ये तो मुझे कहता था कि यार आप तेज़ चलते हो, इसलिए आपके साथ शायद बुरा हुआ, शायद इसलिए आपके साथ ये गलत हुआ कि एक्सीडेंट हो गए, लेकिन मैं तेज़ नहीं चलता था। पता नहीं किसी की नज़र लग गई या किसी की बददुआ लग गई, यार मुझे समझ नहीं आती। बददुआ देने वाले तो होंगे नहीं शायद, क्योंकि हमने किसी के साथ बुरा किया ही नहीं। ये आप देख सकते हैं यहाँ से चिनाब वैली की शान भंडारकोट, और यहाँ इतना ऊपर से डेंजरस रोड है, उतना खूबसूरत यहाँ से नदी है। यहाँ की झील बहुत ही मशहूर है। तो रॉन्ग साइड क्यों आते हैं यार, ये वन वे है, फिर भी यहाँ से आते हैं जानते हुए भी कि ये डेंजरस रोड है। डेंजरस रोड है ये, इस शहर का, इस इलाके का, चिनाब वैली का सबसे डेंजरस रोड है ये। मोड़ पे इस रोड पे सफ़र किया होगा वो जानता होगा कि वो कितना डेंजरस रोड है। वन वे रखा गया है, ये जानते हुए भी फिर से रॉन्ग साइड आते हैं। मुझे समझ नहीं आती यार, क्या जल्दी होती है इन लोगों को, या क्यों नहीं समझते हैं। अपनी ज़िंदगी के साथ खेलना है ये। आप देख सकते हैं यार कितने डेंजरस रोड, कितना मोड़ डेंजरस है, इसीलिए वन वे रखा गया है। यहाँ पे एक्सीडेंट के बहुत ख़तरे हैं। यह है वो रोड जिसकी मैं बात कर रहा था, यहाँ से वन वे दिखा रहा है आपको, यहाँ पे बोर्ड लगा है वन वे, लेकिन फिर भी ऊपर वाली गाड़ियाँ जो है इसी रोड से आती, जिस रोड से मैं आया। अब जब मैं बातें करते करते वहाँ से, और यही मैं बताने वाला था कि मुझे लगा था कि दोस्त पीछे रहेगा, लेकिन अब वो फिर से आगे निकल चुका है। बस यही मैं देखना चाहता हूँ कि वो मेरे आगे आगे चले 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 भाई चले। हाँ, आपको देख कर आगे आगे मुझे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि आप पीछे रह जाओगे तो मुझे फिक्र रहती है। अपने दोस्त के साथ राइड तो की थी मैंने, मगर जो ही शोरूम के पास पहुंचा, मेरी वो फीलिंग न थी जो पहली सर्विस कराने पे थी, क्योंकि इस सर्विस पे मेरी बाइक का फ्रैक्चर भी था, सिर्फ सर्विस नहीं। हाँ, यही मैंने याद रखा था कि दिसंबर में होगी सर्विस सेकंड, तो इसलिए आया। 4000 किलोमीटर थी ना, वो कहाँ होगी, 4000 किलोमीटर हुई नहीं अभी। हाँ, यूट्यूब पे चढ़ाता हूँ। हाँ, क्या नाम है यूट्यूब, दूसरे का क्या नाम है? NS NS राइडर 125। 12 घंटे पहले चढ़ाया मैं। क्वालिटी इसी कैमरे की है, क्वालिटी अच्छी इसकी।
अभी 1080 पे रिकॉर्ड करता हूँ। मोबाइल सपोर्ट मत करता है 4K या हाँ बस ये तो 4K में रिकॉर्ड करता है। हाँ ये कितने का पड़ा आपका ये पड़ा 26,000 100 में क्या आएगा 26,000 है। ये दोनों साइड रिकॉर्ड करता है। हाँ किस साइड में किस साइड में? नहीं कैमरा एक ही साइड है, स्क्रीन 2 साइड है। स्क्रीन दो साइड आप भी देख सकते हो। तो हाँ। आप भी कार्ड डालना पड़ता है स्टोरेज के लिए। हाँ हाँ कार्ड में वो कार्ड। तो गाइस अभी मैं पहुंचा हूँ शोरूम पे। यहाँ पे मेरी बाइक की सबसे पहले सर्विस होगी। सर्विस के लिए मैंने खड़ी कर दिया है। इसमें क्या क्या होगा, फ़िल्टर चेंज होगा, ब्रेक शूज़ नए डालेंगे इसमें। बाद में इसमें देखा जाएगा कि जो फ्रैक्चर आया है एक्सीडेंट में वो देखा जाएगा कि सामने की जो डिस्क ब्रेक प्लेट है वो भी शायद चेंज करनी पड़ेगी। ये फ़िल्टर चेंज हुआ है। ये है जी पीछे के ब्रेक शूज़, ये भी घिस चुके हैं पूरे, नए डालने हैं सर्विस में, सेकंड सर्विस में यही चेंज होते हैं। ये वाला भी नया डाला। लगेगा कहाँ, वहीं पे था, उसको ज़्यादा लगी मेरे से ज़्यादा, लेकिन फिर छोड़ दिया मैंने, सोचा दे रहना है। लगेगा खर्चा कहीं नहीं, मेरा ऐसा ही दिल है। चलो इसको कौन रोक सकता है जब हाँ, होना होता है, किस्मत में लिखा था। रोज किसी ना किसी के साथ तो कहीं हाँ? तो अभी सर्विस मेरी मुकम्मल होने वाली है। अभी इसका ये काम करना है। अभी नीचे से जो डिस्प्लेट है वो भी लगानी है, मडगार्ड लगाना है। काम चल रहा है डिस्प्लेट का। सामने का टायर खोल के वो प्लेट लगानी है, वो टेढ़ी हो चुकी है। इसी वजह से शायद दिक्कत आ रही है मुझे चलने में। प्लेट जो नई है ये अब एक्सचेंज होगी। एक्सल भी कर दें चेंज, चलाओगे उसी को, डाल दो अपना है ये भी एक्सल भी। 30 रुपये का रखे नट। हाँ कितना बना? 2986। 2986। इसमें सर्विस का खर्चा कितना है? सर इसका आया कोई बताया था ना आपको पहले, 1400। हाँ 1400 कुछ आया। बाकी डिस्प्ले वगैरह, स्पीड वगैरह, लेबर उसकी 2986। 1950 बैंक बैलेंस। नसीब ऐसे भी होते हैं, ये मैं नहीं जानता था। ऑनलाइन में रखा है। कैश नहीं लाया, वही तो रफड़ा हुआ। मैंने सोचा अकाउंट में है, मैंने नहीं देखा अकाउंट में बैलेंस कितना है। कैश नहीं लाया साथ। ये तो सच है कि मेमोरी वीक है मेरी, पर इतना भी बेखबर रहूं ये मालूम नहीं था मुझे। मैंने सोचा था अकाउंट में बैलेंस होगा, लेकिन बैलेंस कम है। अब फ़ोन करना पड़ेगा किसी को, अकाउंट में डाल दे, क्योंकि मैंने कैश साथ में नहीं लाया। बिल तो थोड़ी कम ही बनी थी, 3000 के करीब। काम तो हो गया था मेरा, अब सिर्फ बिल पे करनी थी। लेकिन जेब भी खाली था और अकाउंट भी खाली निकला। बस भरोसा सिर्फ एक ही था अब, मेरे दोस्त। किसी न किसी के साथ तो कांटेक्ट होगा। भरोसा जिस पे ज़्यादा था उसके साथ तो मेरा कांटेक्ट नहीं हो पाया, लेकिन यकीन पूरा था कि इस मुश्किल घड़ी में मेरा दोस्त कोई ना कोई ज़रूर काम आएगा। हेलो, कहाँ हो? क्या करते हो? 2000 मेरे अकाउंट में डाल दे। ये बात कहकर मैं भी खामोश हुआ और दोस्त का भी कोई जवाब ना मिला। मैं बस सिर्फ इंतज़ार करता रहा। वो कहता है ना, मुश्किल वक्त में कोई काम नहीं आता। बस इसी बात का यकीन हुआ था अब मुझे। वेट करता हूँ, लेकिन 2-3 बंदों को फ़ोन किया, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। अब तो मेरे चेहरे पे भी पूरी मायूसी छाई हुई थी, लेकिन इतने में मेरे मोबाइल में मैसेज आया।
ये होते हैं दोस्त। भरोसा पूरा था मुझे अपने दोस्तों पर, कभी मुश्किल में रहने नहीं देंगे। हाँ भाई आ गए किश्तवाड़ सर्विस कराने बाइक की, और वो प्रॉब्लम थी, कुछ ठुक गई थी ना। हाँ मैंने सोचा था अकाउंट में है बैलेंस, मैंने कैश साथ नहीं लाया। हाँ फिर यहाँ काम पड़ गया थोड़ा। ठीक है। और अब जल्दी सिर्फ इतनी थी कि मैं अपनी पेमेंट कर दूं और कुछ खाने चले जाऊं, क्योंकि भूख से मेरी हालत ख़राब हुई थी। कितना था सर? 3950। यहाँ की पेमेंट भी हो गई, अब सीधे वापसी का सफ़र करना होगा। अब मुझे कब आना है? अब तीसरी सर्विस होगी साल के अंदर। साल के अंदर निकाली थी? जुलाई में कर दी तो हाँ तो जुलाई पे। 5 अप्रैल तक। नहीं तो किलोमीटर तो कम ही चल जाओ। किलोमीटर कम ही होगा। किलोमीटर कितना? 5 अप्रैल तक किलोमीटर होगी कोई 8-9 हज़ार तक। 8-9 हज़ार? हाँ। वो तो मैं उम्र भर नहीं शायद चलूँगा। अगर घूमने में टाइम मिला तो हो जाएगा, नहीं तो कहाँ। तो घूमने गए कहीं बाहर। हाँ चलो, नहीं तो मार्च में। हाँ चलो ठीक है। बाइक निकाल दिया तब मैंने इधर से ना निकालोगे? हाँ इधर से भी निकालेंगे। इधर सीधा रोड में चलिए जी। बैग भी है, भूल गया था बैग, अब याद पड़ता मुझे आगे। चले अच्छा जी चलते हैं। ले, जो भी मैंने डाला इसमें नया वो अब पता चलेगा मुझे। चाबी बंद थी और मैं सैलड दे रहा था। बिस्मिल्लाह, चलता हूँ मैं यहाँ से। ये आया हूँ मैं यहाँ पे खाना खाने। यहाँ पे सिंपल दाल चावल, जिसे खाने में बहुत मज़ा आता है। चिकन में उतना मज़ा है भी नहीं जितना दाल में होता है। जितनी तेज़ भूख लगी थी उतना गरम और मीठा यहाँ का चावल और ये दाल थी। राजमा की दाल माय फेवरेट। बिस्मिल्लाह। वो सामने दिख रहा होगा वहाँ पे होटल जिसमें मैंने खाना खाया, वहाँ पे फिर आखिर में कैमरा ऑन करने को नहीं बोला उन्होंने, थोड़ा कहा कि ना ही करे तो बेहतर है।